खेल जो खेला गया था, अब परिणाम सामने आ चुका है। बांग्लादेश के टेक्सटाइल इंडस्ट्री की जो चमक थी, वह अब धीरे धीरे धुंधली होती जा रही है। जिस उद्योग को कभी बांग्लादेश की रीढ़ की हड्डी माना जाता था, वह अब धराशायी होने के कगार पर है। बांग्लादेश की पॉलिटिकल क्राइसिस के बाद हालात इस कदर बिगड़ चुके हैं कि वहां की 700 से 1000 टेक्सटाइल यूनिट्स पर ताले लग चुके हैं। इन सभी फैक्ट्रियों में ज्यादातर स्मॉल और मीडियम साइज गारमेंट्स का उत्पादन होता था। यह सब उस समय शुरू हुआ जब बांग्लादेश में राजनीतिक उथल-पुथल शुरू हुई। वहां की टेक्सटाइल इंडस्ट्री, जो कभी 46 अरब डॉलर का एक्सपोर्ट करती थी, अब अपनी चमक खो चुकी है। 2009 में यह इंडस्ट्री उभर रही थी और उस समय यह 9 अरब डॉलर के आसपास थी। धीरे धीरे इस इंडस्ट्री ने इतनी उन्नति की कि 2023 से 24 के फाइनेंशियल ईयर में यह 46 अरब डॉलर तक पहुंच गई। परंतु अब बांग्लादेश की यह चमकती हुई इंडस्ट्री संकट में है। पिछले 40 से 45 दिनों में करीब 700 से 1,500 करोड़ की हानि हुई है। 1000 फैक्ट्रियों में ताले लग चुके हैं। इसका सबसे बड़ा कारण बांग्लादेश की राजनीतिक अस्थिरता है। शेख हसीना की सरकार के पतन के बाद नई सरकार की अस्थिरता और बाढ़ जैसी प्राकृतिक आपदाओं ने बांग्लादेश की टेक्सटाइल इंडस्ट्री पर गहरा प्रभाव डाला है। बांग्लादेश की करीब 60 लाख जनता बाढ़ की चपेट में आ चुकी है और इसका प्रभाव सीधे सीधे कपड़ा उद्योग पर पड़ा है। इसके अलावा डीजल की कमी ने भी इस इंडस्ट्री को कमजोर किया है। बांग्लादेश की ज्यादातर टेक्सटाइल फैक्ट्रियां डीजल इंजन से संचालित होती हैं, लेकिन भारत द्वारा डीजल पाइपलाइन प्रोजेक्ट को रोक देने से वहां की फैक्ट्रियों में डीजल की कमी हो गई, जिससे कई और यूनिट्स को शट डाउन करना पड़ा। जहां एक ओर बांग्लादेश की टेक्सटाइल इंडस्ट्री बर्बादी के कगार पर है, वहीं दूसरी ओर भारत इस संकट का लाभ उठाने के लिए पूरी तरह तैयार है। बांग्लादेश में बंद होती टेक्सटाइल यूनिट्स के कारण कई बड़े ब्रांड्स अब भारत की ओर रुख कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश के लखनऊ और हरदोई रोड पर टेक्सटाइल पार्क में इन यूनिट्स को स्थापित करने की योजना बन रही है। भारत के टेक्सटाइल सेक्टर में पहले ही 10,000 करोड़ रुपए के निवेश को लेकर चर्चा शुरू हो चुकी है। यह निवेश खास तौर पर उत्तर प्रदेश के टेक्सटाइल सेक्टर में किया जा रहा है। लखनऊ में बनने वाले टेक्सटाइल पार्क में 400 से 500 छोटी और बड़ी यूनिट्स बनने वाली हैं। इसका मतलब यह है कि भारत की टेक्सटाइल इंडस्ट्री को एक बड़ी उड़ान मिलने वाली है और इसका सीधा फायदा देश की अर्थव्यवस्था को होगा। बांग्लादेश का विनाश बांग्लादेश की टेक्सटाइल इंडस्ट्री के पतन का सबसे बड़ा कारण वहां की राजनीतिक अस्थिरता है। मोहम्मद यूनुस की नई सरकार भारत के साथ अपने संबंधों को बिगाड़ने की कोशिश कर रही थी। इसके परिणाम स्वरूप भारत ने डीजल पाइपलाइन प्रोजेक्ट को रोक दिया, जिससे बांग्लादेश की टेक्सटाइल फैक्ट्रियों को गहरा झटका लगा। अगर मोहम्मद यूनुस की सरकार ने भारत के साथ अपने संबंधों को मजबूत बनाए रखा होता तो शायद यह स्थिति नहीं आती। बांग्लादेश में आई बाढ़ ने भी इस संकट को और गंभीर बना दिया। इस आपदा के कारण कई कपड़ा उद्योगों को बंद करना पड़ा और इसका असर सीधे सीधे वहां की अर्थव्यवस्था पर पड़ा। बांग्लादेश की अर्थव्यवस्था, जो टेक्सटाइल एक्सपोर्ट पर निर्भर थी, अब बर्बादी के कगार पर है। बांग्लादेश के पतन के बीच भारत के टेक्सटाइल सेक्टर को एक बड़ा मौका मिला है। जहां बांग्लादेश की फैक्ट्रियां बंद हो रही हैं, वहीं भारत में नई टेक्सटाइल यूनिट्स का निर्माण हो रहा है। उत्तर प्रदेश सरकार ने इस अवसर को भुनाने के लिए बड़े पैमाने पर निवेश आकर्षित किया है। कई इंटरनेशनल ब्रांड्स अब भारत के बाजार की ओर देख रहे हैं और यह भारत के लिए एक सुनहरा अवसर है। रिलायंस, अडानी और कई अन्य बड़े ब्रांड्स उत्तर प्रदेश में अपने टेक्सटाइल यूनिट्स सेटअप कर रहे हैं। इसका सीधा लाभ भारतीय श्रमिकों और अर्थव्यवस्था को मिलेगा। बांग्लादेश की टेक्सटाइल इंडस्ट्री का पतन जहां वहां की जनता और सरकार के लिए एक बड़ा झटका है, वहीं भारत के लिए यह एक सुनहरा अवसर बन गया है। भारत ने इस मौके का पूरा लाभ उठाने की तैयारी कर ली है और यह आने वाले समय में भारत की टेक्सटाइल इंडस्ट्री को और भी मजबूत बनाएगा। खेल जो बांग्लादेश ने शुरू किया था, अब उसके परिणाम भारत के पक्ष में जा रहे हैं। एक लाइक करके अपने मित्रों तक शेयर जरूर करें ताकि उन्हें भी जानकारी मिल सके।
इसी तरह और भी नॉलेजेबल वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन एल पर जरूर सेलेक्ट करें। जय हिंद, जय भारत।